अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड्स एटसेट्रा आर ऑल पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ वेदर। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड या क्लाउड्स, ये सारे जो हैं ये वेदर के फैक्टर्स हैं। दे हैव टू बी मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड रेगुलरली, और इनको रेगुलरली इनको रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कितना गर्म या कितना ठंडा रहेगा। इट इज़ मेजर्ड विथ थर्मोमीटर, और इसको थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। ईच डे द मैक्सिमम टेम्परेचर इज यूजुअली इन अर्ली आफ्टरनून व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ सन हीट अप द अर्थ सरफेस। हर दिन जब एक मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट रेज जो है सन की वो अर्थ सरफेस को हीट अप करती हैं। द मिनिमम टेम्परेचर इज यूजुअली इन अर्ली मॉर्निंग। कम से कम टेम्परेचर कब होता है? जब तकरीबन सुबह सुबह होती है। बिकॉज द हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस हैज एस्केप ओवरनाइट, क्योंकि जितनी भी ज़मीन पे गर्मी होती है वो रात के वक्त जो है वो ये वहाँ से जा चुकी होती है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बताया गया है, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स इन फॉर्म ऑफ रेन एटसेट्रा, रेन एंड स्नो एटसेट्रा। लिक्विड या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स क्लाउड से नीचे आते हैं ज़मीन पर इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो की फॉर्म में या बारिश की फॉर्म में, वो क्या होती है? प्रेसिपिटेशन। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हमारे एयर में हवा में जितने वाटर वेपर्स हैं, पानी के जो वेपर्स हैं, जितनी भी उसकी अमाउंट है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। हम कहते हैं ना हवा में नमी है, तो वो क्या है? ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लें। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन एयर द ह्यूमिडिटी बिकम्स हायर। जब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हो जाएंगे तो ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हवा में नमी भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑन अ हॉट डे व्हेन वी स्वेट, द स्वेट ऑन आवर स्किन इवेपोरेट्स इनटू द एयर एंड वी कूल डाउन अ बिट। जब भी एक गर्म दिन होता है तो हमें पसीना आता है, और पसीना जो है जब हमारी स्किन से इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है और थोड़ी देर बाद हमें कूल डाउन फील होने शुरू हो जाता है। बट इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ हायर, अगर तो हवा में नमी ज़्यादा हो, आवर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट एंड फील हॉटर देन द एक्चुअल टेम्परेचर। तो अगर हवा में पहले से नमी मौजूद होगी तो हमारा पसीना जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा और हमें पहले से ज़्यादा गर्मी, उतना जितना एक्चुअल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा गर्मी महसूस। सावन भादों में अक्सर ये मौसम ऐसा होता है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर का ये महीना, जुलाई अगस्त खासकर, तो ये सावन भादों का जो महीना होता है इसमें हवा में एक नमी सी रहती है। आपने देखा होगा पसीना कभी खुश्क ही नहीं होता है, तो उसकी एक्चुअल वजह क्या है? हवा में नमी नमी सी रहती है, ठीक है। तो जो हमारा पसीना है वो कभी भी ड्राई नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता। वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग वाटर साइकिल। वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो वाटर साइकिल के दौरान जो है अपवर्ड मूव करते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। व्हेन द एयर अबव कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर, जब वहाँ पे हवा जो है वो उससे ज़्यादा पानी जो है उसको होल्ड नहीं कर सकती, देन इट फॉल्स टू अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में यानी रेन या स्नो की फॉर्म में उसको ज़मीन पे भेज देती है, फॉल कर देते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड्स। क्लाउड्स आर कलेक्शंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स। क्लाउड्स क्या हैं? एक छोटे छोटे पानी के या आइस क्रिस्टल के ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। द ड्रॉपलेट्स आर सो लाइट दैट दे फ्लोट इन एयर, और वो ड्रॉपलेट्स इतने हल्के हैं कि वो हवा में तैर रहे हैं क्लाउड्स की फॉर्म में। क्लाउड्स मूव विद द विंड, और जैसे जैसे हवा चलेगी क्लाउड्स हवा के साथ, विंड में हवा के साथ मूव करेंगे, ठीक है। व्हेन यू लुक अप इनटू द स्काई यू सी डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लाउड। जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ शेप्स के मुख्तलिफ शक्लों के बादल नज़र आते हैं। क्लाउड्स कैन बी एट डिफरेंट हाइट्स। क्लाउड्स जो हैं वो मुख्तलिफ ऊंचाई पे हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, उनमें मुख्तलिफ अमाउंट का मतलब किसी में ज़्यादा किसी में कम पानी होता है। दीज फैक्टर्स अफेक्ट हाउ दे लुक, और उसकी वजह से उनकी शेप हमें नज़र आती है कि कोई किस तरह का होता है, कोई किस तरह का होता है। देयर आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रेटस, सीरस, क्यूमुलस एंड निम्बस। तो हमारे पास क्लाउड्स की 4 टाइप्स हैं, इधर इन्होंने बताई हुई हैं, और हमें बताएंगे कि इन सबको क्यों इनका ये नाम दिया गया है।
निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन, जो निम्बस क्लाउड्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, बारिश लेके आते हैं। साइरस आर हाई क्लाउड्स दैट लुक लाइक लॉन्ग स्ट्रीमर्स एंड टेल्स अस दैट द वेदर विल बी गुड। साइरस जो है ये बहुत ऊपर होते हैं क्लाउड्स, और ऐसा मतलब स्ट्रीमर्स की फॉर्म में ये नज़र आते हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि वेदर जो है वो गुड अच्छा होने वाला है। क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट एंड पफी। क्यूमुलस जो है ये बादल पफी होते हैं, वाइट कलर के अक्सर ये होते हैं आसमान पे। दीज लो टू मिड लेवल क्लाउड्स आल्सो प्रिडिक्ट गुड वेदर, और ये भी इस बात की निशानी है कि वेदर जो है वो अच्छा होने वाला है। स्ट्रेटस क्लाउड्स आर ग्रेइश इन कलर एंड ऑफन कवर द होल स्काई। स्ट्रेटस जो है ये ग्रे कलर के होते हैं, ग्रेइश कलर होता है इनका, और पूरे आसमान को इन्होंने घेरे में लिया होता है। दे आर लो लेवल क्लाउड्स दैट ब्रिंग अ लाइट ड्रिजल और रेन। ये तकरीबन हल्की फुल्की बारिश जो है वो लेके आते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और नंबर्स दिखाए गए हैं हमें। तो ये सारे जो है हमारे पास, निम्बस जो है ये बारिश वाले बादल हैं, आप देख सकते हैं, और इनका टेक्सचर जो है, शेप्स जो है इनके, उन्होंने हमें सारा कुछ बता दिया। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। समटाइम्स इट ड्रिजल्स, समटाइम्स इट रेन्स। कभी कभी हल्की फुल्की बारिश होती है, किनमिन सी, रिमझिम सी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी गेट हेल एंड स्नो। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हमें बारिश बोल दिया मैंने, तब बर्फबारी भी होती है। रेन, ड्रिजल, स्नो एंड हेल आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन, ड्रिजल, स्नो और हेल जो है ये सारी मुख्तलिफ किस्में हैं प्रेसिपिटेशन की। They are liquid और solid particles falling from the clouds in different forms। ये लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स जो हैं क्लाउड से नीचे ज़मीन की तरफ गिरते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। प्रेसिपिटेशन इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। प्रेसिपिटेशन वाटर साइकिल का ही एक हिस्सा है एंड फॉलोज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को फॉलो करता है। द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो किस फॉर्म में आएगा ज़मीन पर। व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, अगर तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी और ज़्यादा नीचे है, बिलो है। स्मॉल आइस क्रिस्टल स्टिक टुगेदर टू फॉर्म स्नोफ्लेक्स। तो छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स जो हैं वो दूसरे से जुड़ जाएंगे और स्नोफ्लेक्स बनाएंगे और हमें बर्फबारी मिलेगी। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज द रेन गाज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रेनफॉल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, तो वो क्या है, रेन गाज। यहाँ पे ड्रिजल है, लाइट रेन, हल्की फुल्की बारिश होना, रिमझिम सी होना, तो उसको कहेंगे ड्रिजल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विंड। मूविंग एयर अक्रॉस अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड। जो हवा चल रही होती है, ठीक है, जो मूव कर रही होती है, हम कह रहे हैं हवा चल रही है, उसको क्या कहते हैं, विंड। विंड कैन ब्रिंग रेन, क्लाउड्स और क्लियर स्काइज। विंड का क्या मकसद है, ये लेके आता, बारिश को लेके आता है, क्लाउड्स को लेके आता है, ठीक है, विंड, या फिर आसमान को क्लियर कर देता है। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल वेदर। विंड की स्पीड क्या है या इसकी डायरेक्शन क्या है, ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं वेदर को कंट्रोल करने में। अ लाइट जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। हल्की फुल्की प्यारी सी हवा जो है, ठंडी ठंडी, उसको क्या कहते हैं, ब्रीज। विंड्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म और हरिकेन आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। कोई भी थंडरस्टॉर्म, कोई तूफान आता है जब, तो वो वाली बारिश जो है वो बहुत खतरनाक भी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो यहाँ तक आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है। अगले टॉपिक में मिलेंगे हम इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।